अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लगता है सऊदी अरब गवर्नमेंट को गैर मुल्कियों का सुख और चैन गवारा नहीं है। जैसे ही गैर मुल्की कुछ सुख का सांस लेते हैं, सऊदी अरब गवर्नमेंट चौंक जाती है कि भाई तुम तो हंस रहे हो, तुम तो सुकून से हो, चल निकल। कंपनी को हिदायत दी जाती है कि इन गैर मुल्कों को निकाला जाए, इनके कौम अबलाग किया जाए और उन्हें सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट देकर अपने मुल्क भेजा जाए। ऐसे ही 27 जनवरी 2026 से एक नया फेज नाफिजुल अमल हो चुका है। कंपनियों को यह हिदायत दी गई है कि अगर आपके पास टोटल मुलाजिमीन 10 है तो इसमें 6 तो सऊदी रखने होंगे। जो 6 अभी गैर मुल्की काम कर रहे उनको अपने मुल्क भेजा जाए, उनके काम ब्लॉक किया जाए और उन्हें फाइनल एग्जिट देकर सऊदी अरब से अपने मुल्क रवाना किया जाए। तो कौन सा सेक्टर है? तो दोस्तों 27 जनवरी 2026 से डेंटल सेक्टर में सऊदाइजेशन नाफिजुल अमल हो चुकी है। 55% सऊदाइजेशन मस्ट है। किसी भी कंपनी में, किसी भी क्लिनिक में अगर ये सीन है कि 3 मुलाजिमीन है तो उसमें 55% लोकलाइजेशन की जाएगी डेंटल सेक्टर में। चाहे आप दांतों के डॉक्टर हैं, चाहे वो आप क्लिनिक चलाते हैं, चाहे आप असिस्टेंट है, चाहे आप प्रोफेसर है, कुछ भी है, तो 55% सऊदाइजेशन मस्ट की गई है उन तमाम तर क्लिनिक्स में, उन तमाम तर इदारों में जहां पे 3 मुलाजिमीन काम कर रहे। मतलब 55% सऊदाइजेशन का मतलब यह है कि लगभग 10 में से अब 6 सऊदी होंगे और बाकी 4 जो है वो गैर मुल्की रखने की इजाजत होगी। जो सऊदी होंगे उन्हें 9,000 सऊदी रियाल पर मंथ सैलरी दी जाएगी। मुझे ये तो नहीं लगता कि किसी भी डेंटल के शोबे में असिस्टेंट को 9,000 सऊदी रियाल मिलेंगे अगर वो गैर मुल्की हुआ। तो अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि डेंटल सेक्टर में काम कर रहे तो लाजमी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपकी कितने सैलरी है। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नंबर के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।